नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की। जिसमें तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 मार्च को जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सब प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी है देखते हुए चलेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलेंगे कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए उस पीडीएफ का आप लोग लाभ उठाइए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आपसे कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिल्का झील होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो चिल्का झील एक खारे जल की लेगून है जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का जो झील है एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लेगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा शीतकालीन मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हुए चलें कि अगर आप लोग भी अब तक के 27 शिफ्टों में पूछे गए 900 के जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं, जो कि आगे प्रतिदिन के हिसाब से और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें आपके 900 हैं, आज आपके 1000 हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपका 2 से 11 मार्च तक का है। बाकी आगे भी पीडीएफ जो है 18 मार्च तक आपका मिलता रहेगा। बाय करने के लिए जो है 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। मात्र 25 पेमेंट से बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए प्राइस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस मात्र 75 रुपये रखा गया है, लेकिन आज रात के 12 बजे तक लेते हैं तो ये आपको मात्र 49 रुपये में जो कि मिलेगा। इसमें जो है 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रश्न वो बनते हैं। साथ में एमसीक्यू प्रश्न को भी इसमें शामिल किया गया है। बाय करने के लिए सेम है, 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसी बुक को बाय करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो पीडीएफ है उसको बाय करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी जो है फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि रेडियम की खोज जो है वो आपका किसने की थी। तो इसका राइट आंसर पियरे और मैडम क्यूरी हो जाएगा। 20 अप्रैल 1902 को मेरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिचब्लेंट से रेडियोधर्मी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक अलग किया। रेडियम को अलग करने के 1 साल के बाद जो है वो रेडियोधर्मिता की अभूतपूर्व जांच के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ए हेनरी बेकरेल के साथ जो है भौतिकी में 1903 का जो है नोबेल पुरस्कार जो है जीता था। यूरेनियम जो है 1896 में बेकरेल की रेडियोधर्मिता की खोज का उत्साह था, और अब्दुस सलाम ने भौतिक विज्ञान में 1979 के नोबेल पुरस्कार को शेल्डन ग्लासो और स्टीवन वेनबर्ग के साथ जो है इलेक्ट्रोविक एक्करेंस सिद्धांत में उनके योगदान के लिए साझा किया था, ठीक है। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। रोनाल्ड रोस की बात करेंगे तो मलेरिया के संचरण पर काम किया था, ठीक है। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप वुमेन 2024 जो है वो आपका कौन जीता था। तो इसका राइट आंसर जो है न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय टीम हो जाएगा। यूएई में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है दिल एक बार फिर से टूट गया था, क्योंकि फाइनल में जो है दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों का जो है हराकर न्यूजीलैंड इतिहास में चौथी महिला T20 विश्व कप जो है बनकर उभरी थी, और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 2009 में शुरू हुआ था। पहला विजेता जो है आपका इंग्लैंड बना था और उप विजेता आपका न्यूजीलैंड बना था, ठीक है। वहीं पर 2024 की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड विजेता बना और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बना, और ये जो है आपका बांग्लादेश मेजबान था, लेकिन यूएई में ही खेला गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है डैश के दशक में हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका 1960 होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 की और 68 में हुआ था।
इसमें जो है उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीजों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसी उत्पादों का उपयोग जो है इसमें शामिल था। ठीक है, इसके अलावा जो है MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है खाद्यान्न उत्पादन में जो है आपका वृद्धि किया। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है वो किसने दिया? तो वेदों की ओर लौट चलो का जो नारा है आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है आपका आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में जो है किया गया था। उसी समय जो है इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। इसके अलावा उन्होंने वेदों का अनुवाद किया। सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष भूमिका और वेदभाष नामक 3 पुस्तक लिखी। दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का जो स्थापना है वो कब किया गया था? हालांकि पूछा गया था आपसे कि योजना आयोग का जो है योजना आयोग जो है समाप्त जो है कब किया गया था, तो आपका 1905 में इसका स्थापना किया गया था। योजना आयोग जो है एक ऐसी संस्था थी जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती थी और 1950 में इस आयोग का स्थापना हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 14 में जो है योजना आयोग को जो है भंग कर दिया था और योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था कि जो राज्यसभा को जो है केंद्र में राज्यसभा कहा जाता है, तो उसी प्रकार जो है इसको जो है राज्य में किससे तुलना किया जाता है या राज्यों में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर था आपका विधान परिषद था। विधान परिषद जिस प्रकार जो है केंद्र में आपका राज्यसभा है उसी प्रकार जो है आपका राज्यों में जो है विधान परिषद जो है काम करता है। विधान परिषद देश के सिर्फ 6 ही राज्यों में है। ठीक है, जिसमें आपका बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं उसको आपका MLC कहा जाता है। इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हूबहू राज्यसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्षों का ही होता है। और MLC बनने के लिए या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा MLC चुने जाने के समय व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की तरह ही जो है विधान परिषद भी अस्थायी है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यों में विधानसभा भी होता है। विधानसभा जो है आपका हर एक राज्य में होगा, चाहे वो राज्य यूपी हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या कोई भी हो। ठीक है, और विधानसभा की ऐसा बात है कि ये आपका 2 यूटी में भी है, एक आपका दिल्ली में है और एक आपका पुडुचेरी में है। ठीक है, तो दिल्ली पुडुचेरी में भी जो है आपका विधानसभा है और विधानसभा के सदस्य को जो है MLA कहा जाता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति या विपरीत परिस्थिति में उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा विधित राष्ट्रसूची के विषय पर जो है विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी कर सकती है। फिर आपका आता है राज्यसभा। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा के उम्मीदवार को जो है MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सीट है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 ही सीट है। इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव में सभी विधानसभा के विधायक का हिस्सा लेते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि विधान परिषद आपका सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही राज्यों में है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 2 साल पर चुनाव होता है। फिर आता है आपका लोकसभा। लोकसभा को जो है हाउस ऑफ पीपुल यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा का उम्मीदवार जो है देश की जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। इसमें टोटल 552 सीट है, वर्तमान में 545 है। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आपके पास होना चाहिए, साथ ही भारत के नागरिक आप होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा को असामान्य स्थिति या अन्य बड़े कारण के चलते भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का क्या काम है? कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाना और खर्च करने का निर्णय लेना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपका नर्मदा। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है ताप्ती।
ठीक है। तो दोनों नदियाँ जो है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अन्य नदियों जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है इसमें आपका छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी और ताप्ती शामिल है। ताप्ती नदी और माही नदी भी भ्रंश घाटी के माध्यम से लेकिन विभिन्न श्रेणियों के बीच बहती है। भारत में 3 नदियां हैं जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो अन्य नदियां जो हैं दामोदर और नर्मदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व जो है आवर्त सारणी के डी ब्लॉक समूह 13 से 12 में एक रासायनिक तत्व है। हालांकि समूह 12 और कम अक्सर समूह 3 के तत्व को कभी कभी बाहर रखा जाता है। लिथनाइड और एक्टिनाइड तत्व जो है को आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है, कभी कभी उन्हें संक्रमण धातु भी माना जाता है, ठीक है। अगला है कि 61वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से है, ठीक है। ये संशोधन जो है 1989 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था। कितना, 21 से 18, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सर्वोच्च कमांडर आपका राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 53 सब क्लोज 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। रक्षा मंत्री सेवाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में संसद के समक्ष उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। तो संविधान का 113 की बात करते हैं तो पहली बात तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 से भाग 3 है। तो अनुच्छेद 13 जो है ये घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होगी, यानी कि जो भी कानून मूल अधिकारों मौलिक अधिकार को कम करेगा वो कानून नहीं रह जाएगा। अर्थात ये विधियाँ न्यायिक समीक्षा के योग्य है। यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान करता है, जिनकी आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित करता है। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार को प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 यह भी घोषणा करता है कि चूंकि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है अतः उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय राखालदास बनर्जी। तो राइट आंसर था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 ऐसे नगर हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बहुत अपना स्थान रखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है आपका राखालदास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा की खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था 1921-22 के दौरान, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो इन सभी को जो है आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपको जो भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग आगे एक बार परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।